हर रोज की तरह उस दिन भी मैं शाम को खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था और फेसबुक चला रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर बाद मेरे मैसेंजर पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज को खोलकर पढ़ा तो लिखा था, हेलो, आपका खाना हो गया। और ऊपर आईडी पर नाम लिखा था संगीता सिंह। ये नाम मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि वह मेरी फ्रेंड लिस्ट में करीब 1 साल से थी। फिर मैंने भी झट से उसे रिप्लाई दिया, हाँ हो गया। आपका खाना हुआ? उसने कहा। मैंने कहा, और आपके परिवार में सब कुशल मंगल? उसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा गुड नाइट। तो उसने कहा, अरे आप इतनी जल्दी सो जाते हो क्या? अभी तो 8 बजे हैं। मैंने कहा, सिंगल आदमी के लिए क्या जल्दी क्या देर। हंसते हुए इमोजी भेज के बोला मैं, और वह भी हंसते हुए इमोजी के साथ बोली, अच्छा ठीक है, गुड नाइट। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठा, मैंने उठते ही अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा मैसेंजर पर उसका मैसेज पड़ा हुआ था। लिखा था, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैंने भी झट से रिप्लाई दे दिया। और फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमारी बातें थोड़ी थोड़ी रोज होती रहती थी। और बातें करते करते लगभग हम दोनों को 6 महीने बीत गए। अब हम दोनों को जैसे एक दूसरे से बात करने की आदत लग चुकी थी। बिना बात किए हुए जैसे हम दोनों को नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, आप शादी कब कर रहे हैं? मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा, सिंगल लाइफ में ऐसे कब तक रहोगे? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपकी हमसफ़र बन सकती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ और मुझे अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फिर धीरे धीरे बात करते करते मैं भी शायद उससे प्यार करने लगा था और फिर हमारी रोज़ वीडियो कॉलिंग भी होने लगी। एक दूसरे को हम जब तक देखते नहीं थे तब तक हम दोनों को सुकून नहीं मिलता था। कभी कभी जब हम दोनों का बहुत मन होता था तो वीडियो कॉलिंग पर हम दोनों अपने अपने कपड़े भी उतार देते थे और एक दूसरे को देखकर संतुष्ट होते थे। बात करते करते धीरे धीरे पता चला कि उसका मायका तो मेरे गाँव के पास में ही था और यह बात तो मेरे लिए जैसे सोने पर सुहागा थी। फिर क्या था, वह रक्षाबंधन वाले दिन अपने घर आई और उसके बाद वह मुझसे मिलने आई। मैं भी उस दिन घर पर अकेला था। हम लोगों ने करीब 1 घंटे तक बात की। संगीता ब्लैक कलर की साड़ी में आई थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को इतना मेंटेन किया हुआ था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 40 नहीं बल्कि 25 हो। हम दोनों बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद संगीता ने उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। संगीता मुझसे आकर लिपट गई और खूब तेज तेज से सांसें लेने लगी और मुझे किस कर करके पागल हुई जा रही थी। मैं भी अब अपने बस में नहीं था। मैंने भी संगीता को बिस्तर पर लिटा दिया और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े निकाल दिए और खूब जोर जोर से किस करने लगा। उसके पूरे बदन पर जैसे ही मैंने उसके बूब्स पीने शुरू किए, वह पागल सी हो गई और मुझे नीचे पलट दिया और मेरा लिंग खोलकर अपने मुंह में करके खूब जोर जोर से चूसने लगी। थोड़ी देर बाद वह झुक गई और बोली, पीछे से करो, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे पति कभी भी पीछे से नहीं करते हैं, प्लीज। उसके बाद वो झुक गई और मैंने पीछे से सेक्स करना शुरू किया। मैं जैसे एक नई दुनिया में था। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। 1 घंटे में 2 बार सेक्स करने के बाद वह बोली, अब मैं जा रही हूँ, आप भी आराम करो। उसके बाद वह चली गई और घर पहुँचते ही उसने मुझे कॉल की और बोली, आपके अंदर बहुत सेक्स है, मेरा अभी भी सब कुछ दर्द हो रहा है, मन कर रहा है आपके पास फिर आ जाऊं। मैंने कहा, अगर मुमकिन हो तो आ जाओ। वह बोली, शाम को घर जाना है लेकिन न्यू ईयर पर जरूर आऊंगी, फिर पूरी रात आपके पास रुकूंगी। अभी न्यू ईयर को करीब 2 महीने थे और यह महीने जैसे हम दोनों के लिए पहाड़ थे। हम दोनों ने बात करते करते और वीडियो कॉल करते करते किसी तरह से 2 महीने का टाइम गुजार लिया और अब वह घड़ी आ गई थी जब उसने मुझसे न्यू ईयर पर मिलने का वादा किया था। उसने अपना वादा पूरा किया और अपने पापा की तबीयत खराब है ऐसा अपने पति से झूठ बोलकर वह मेरे पास आ गई और बोली, आज की रात तुम्हारे नाम मेरी जान। वह पूरी रात जैसे मेरे लिए जन्नत थी। हम दोनों शायद उस रात में 5 बार हम दोनों ने सेक्स किया। मैंने जी भर के उसे प्यार किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि संगीता को खा जाऊं, इतना उत्तेजित था मैं सुबह हो गई और वह फिर अपने ससुराल पहुंच गई। थोड़े दिन बाद उसने रोते हुए मुझे कॉल की और बोली, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई। यह सुनते ही जैसे मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने खुद को संभालते हुए उसे भी समझाने की कोशिश की।
यह तो विधि का विधान है, एक दिन सबको जाना है। अगर तुम भी रोगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। मैंने उसे चुप कराया और उसके बाद से हर पल मैं मैसेज और कॉल के जरिए उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह। लगभग 1 महीने बाद संगीता ने मुझसे कहा, मेरे घर आ जाओ, कुछ बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं संगीता के घर पहुंचा। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, मुझसे शादी कर लो प्लीज, और यहीं घर में रहो। अभी बच्चे छोटे हैं, इनको भी पिता का साया मिल जाएगा। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद संगीता से इस बात के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब उसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल है। लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि यह शादी सिर्फ मेरे तुम्हारे ही बीच रहे, बाकी दुनिया इससे अनजान रहे तो अच्छा है। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने चुपके से शादी कर ली और शादी के कुछ दिनों बाद संगीता के घर के पास में ही मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं रहने लगा। अब कभी कभी संगीता मेरे पास आ जाती और कभी कभी मैं संगीता के घर चला जाता। सब अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं। आज हमारी इस शादी को 3 साल हो रहे हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं। आप सबको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें।